बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, सबसे पहले माजरत, काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी रही है। कुछ हेल्थ इशू थे और कुछ मसरूफियत थी ज़ाती। एनीवे, मैं आज एक मौजू पर बात करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के मौजू पर ही बात करनी है। कल मेरी एक पुराने दोस्त से बात हुई जो कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे, अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। उनसे टेलीफोन पर बात हुई तो ज़ाहिर है जिक्र आ गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पॉलिसी का। और फिर ज़ाहिर है भी इमरान खान का नाम ना आए तो ये बात ही नहीं हो सकती। तो इमरान खान से उनको भी बहुत से गिले थे। ये जो डिप्लोमेट हैं, ज़ाहिर है भी काफ़ी नो हाउ है इनकी। वो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो अदलिया को, पूरे सिस्टम को कर रहे थे कि जिन्होंने प्रमोट किया इस आदमी को। तो फिर बातें करते करते मैंने भी अपनी राय का इजहार किया कि भाई मैं अब इस पर भी कायम हूँ कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर इमरान खान रहेगा तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये मेरा व्यू है। गलत हो सकता है, आपको उस पर तनकीद करने का पूरा हक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि सिस्टमैटिकली इमरान खान को प्रमोट किया गया और पाक एक जो पूरा जो स्ट्रक्चर कायम किया गया, जिसको कुछ भाजपा का स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ फैज़ का, जनरल फैज़ का कहते हैं। इससे पहले पोस्ट जर्नल और भी इसमें शामिल थे, यानी प्रोजेक्ट इमरान खान। तो जिस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इन डिप्लोमेट साहब ने कहा कि यार पाकिस्तान के लोगों को तो बेवकूफ़ बना दिया इमरान खान ने, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तो बड़े अक्लमंद थे। और वो कैसे इसके झांसे में आ गए हैं, और खास तौर पर बैरून मुल्क जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उसके हक में बातें कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को क्या हो गया, जिनका कोई डायरेक्ट तल्लुक भी नहीं है इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ, और खुद को नेशनलिस्ट भी कहते हैं, और इमरान खान के ये बड़े दीवाने बने हुए हैं। तो मैंने कहा यार यार, मुझे ये सुनकर आपकी बड़ी हैरत भी हुई है भाई, आपके नज़दीक जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अक्लमंद हैं, सियाने हैं। मैंने कहा भाई शुक्रिया, आपने ये बात कह दी है, लेकिन जिन लोगों को 47 से लेकर आज तक, बेवकूफ़ लोगों को, किसी को बुरा लगता तो लगता रहे, आज तक ये नहीं पता चला कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। लाखों लोग 47 से लेकर मारे जा चुके हैं, और इनको गधों को ये नहीं पता है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और हमारी मंजिल क्या है। उनको, ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनका हमारे एक हिस्से पर कब्जा है, यानी गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर पर जिसका कब्जा है, उसके एक डिप्लोमेट कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग अक्लमंद हैं माशाल्लाह। तो मुझे तो इन डिप्लोमेट साहब की जहानत पर भी कुछ अब शुबा हो रहा है। हालांकि काफ़ी माकूल आदमी हैं। दौरान सर्विस भी मेरे साथ उनका रहा रहा है, और अब भी मिलते हैं कभी कभी, या कम से कम फ़ोन पर बातचीत हो जाती है। तो मैंने उनको ये कहा भाई यार देखिए, ये देख लें कि 47 में पाकिस्तान ने हमला कराया, जम्मू कश्मीर की वहादत को तोड़ा, जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इस पर कब्जा कर लिया। और हज़ारों लोग उसमें हमारे मारे गए, हज़ारों लाखों बेघर हुए, ख़वातीन की बेहुरमती हुई, और हमारे जाहिल कहते हैं कि हमने आज़ादी हासिल कर ली है। ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सी अक्लमंदी है। और फिर ये भी है, ये भी देख लें कि जिस आज़ाद कश्मीर को कहते हैं कि आज़ाद हुकूमत है, इसके पहले सदर को कौन बनाता है, किसी के इलेक्शन के नतीजे में वो सदर नहीं बने थे। किसी काबीना ने नहीं यानी जम्मू कश्मीर की किसी काबीना ने नहीं कहा था कि ये आदमी सदर है। पाकिस्तान में एक रावलपिंडी है, रावलपिंडी के एक डिप्टी कमिश्नर थे, ख्वाजा अब्दुल रहीम उनका नाम था। उन्होंने कहा कि अब रात को कहते हैं कि 23 की और 23 अक्टूबर की रात और 24 की मॉर्निंग को उन्होंने जगाया हमारे सरदार इब्राहिम खान खान साहब को, और कहा कि भाई आज से लेकर आप आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। तो जिस सदर को, जिस आदमी को पाकिस्तान के एक मिडिल रैंकिंग जो ब्यूरोक्रेट है वो सदर बनाते हैं, उस सदर की क्या हैसियत होगी। उसी सदारत को, उसी खिते को और उसी आज़ाद के दुम को लेकर हम चल रहे हैं, और लोग कहते हैं कि हम समझदार हैं, अक्लमंद हैं माशाल्लाह। और उसके बाद भी देख लें कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारा इस्तेसाल किया, एक्सप्लोटेशन किया, किस तरीके से हमें यानी सब ह्यूमन समझा जा रहा है। लेकिन हमारे लोग फिर उनको उफ नहीं करते। जो उफ करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ये गद्दार हो गए हैं, या इंडिया के एजेंट हो गए हैं, या किसी और मुल्क के एजेंट हो गए हैं। और हमारे लोग क्या क्या कहते हैं, हमें कहा जाता है ये अक्लमंद हैं।
और इनको ये कहा जाता है कि खुद हमारे पास आज़ादी नहीं है, हमारे पास हकूक नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आए जी आप मिलकर सारी कश्मीर श्रीनगर को आज़ाद कराएं। भाई श्रीनगर को जरूर आज़ाद कराएं, श्रीनगर के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा सियाने हैं और उनके पास वसाइल भी हैं। वो अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो भी तरीका कार अख्तियार करना चाहते हैं उनको कर लें। लेकिन हमें यहाँ से जाने की, जबकि हम खुद आज़ाद नहीं हैं, हम खुद गुलाम हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो हम उनको आज़ाद कराने के लिए कैसे जाएं? यानी एक आदमी जो खुद गुलाम हो, एक कमरे में बंद हो, वो दूसरे कमरे में बंद आदमी की मदद नहीं कर सकता। कॉमन लॉजिक है। लेकिन हमारे यहाँ जो जाहिल हैं, जिनको हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साबका डिप्लोमेट अक्लमंद कह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि आपको आज़ादी कहाँ है, किस तरह की आज़ादी है, क्या आज़ादी की तारीफ यही होती है जो कुछ है? फिर दूसरा खिता जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। हमें कहा गया कि आप 24 अक्टूबर को आज़ाद होगे, उन बेवकूफ़ों को ये कहा गया कि आप 1 नवंबर को आज़ाद होगे। वो आज़ादी कहाँ पर थी, किस जगह आज़ाद हुए, कहाँ पर वो आज़ादी है? अगर कोई आदमी जाहिलियत का मुजाहरा करना चाहता है तो हम उसका क्या कर सकते, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। ये आमतौर पर कहा जाता है कि जो आदमी आपको दरिया की दूसरी तरफ जाकर गालियां दे तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर आपके उसी दरिया की उसी साइड पर भी खड़े होकर एक आदमी अगर झूठ बोले और कंपल्सिव लायर हो जो जैसे कि इमरान खान है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है। और फिर जिन लोगों ने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है उनका भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इमरान खान के यानी उस, क्या मैं कहूँ, उसका भी गलत लफ्ज़ ना निकल जाए मुँह से, जो उसके जिनका जो उसका जादू चल गया है, जो नेशनलिस्ट कहा जाता है इनको, शायद इनको नेशनलिज्म की तारीफ ही नहीं पता कि नेशनलिज्म होती क्या है। ये यानी क्रिकेटर था, क्रिकेटर की मेंटालिटी अब भी उसमें है, वही तरीकाकार है। जो लोग क्रिकेट को पसंद करते थे, या जो उसन परस्त लोग हैं, या जो शख्सियत परस्त लोग हैं, वो इमरान के शिकंजे में आ गए हैं। उनको उनको जैसे कि मैंने पिछले दिन कहा था और किसी ने ये कहा था, मैंने कोट किया तो लोगों ने कहा कि ये तेरी, ये नहीं, मेरी शबीर चौधरी की जहनी इख्तरा है। ये मेरी जहनी इख्तरा नहीं, मैंने ये कहा था, मैं कोट किया था कि एक पाकिस्तान के साफ़ी ने कहा है कि शैतान का वगड़ाया हुआ तो सीधे रास्ते पर आ सकता है, लेकिन इमरान का वगड़ाया हुआ कभी भी इंसान नहीं बन सकता या सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी ये आपने खुद कहा, या हालांकि मैंने ये नहीं कहा था, ये पाकिस्तान के एक साफ़ी ने कहा था, लाहौर से उनका तल्लुक है, रिजवान रज़ी उनका नाम है, और बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं और बड़े वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की सियासत में, या पाकिस्तान की सियासत में जो नेगेटिव रोल इसका रहा है और है, माजी में भी था, अब भी है, और शायद आने वाले कल में भी ये रहेगा। ये फितना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जिस तरीके से कादियानी फितना है और मजबूत होता जा रहा है, डर यह है कि ये इमरानी खतरा फितना जो है ये भी इसी तरह जारी रहेगा। कमिंग बैक टू जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे पता है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग जो इमरान की जब मैंने मुखालफत शुरू की, उससे पहले तक मेरे वो बड़ी तारीफ़ किया करते थे। जैसे ही मैं इमरान की मैंने मुखालफत शुरू की तो उन्होंने सब कुछ बोल दिया, बुला दिया, वो कहने लगे नहीं इमरान जो हमें आज़ादी दिलाएगा। मैंने उनको उस खुद भी कहा था कि इमरान खान पॉलिसी अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो वो पॉलिसी मेकर्स में नहीं होगा। पॉलिसी कश्मीर की वही बनाएँगे जो पहले बनाया करते थे। पाकिस्तान की एक ऑफ़िशियल पॉलिसी है और उसकी निगरान जो है ना, ये कश्मीर के रिलेटेड एटमी जो मसाइल हैं, या एटमी जो हथियार हैं उनके सिलसिले में, या अफ़गानिस्तान के सिलसिले में और इंडिया के सिलसिले में एक पॉलिसी है जिसकी निगरान पाकिस्तान की आर्मी है। उसमें ए आए वज़ीर-ए-आज़म या बी बने या सी बने, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन ये जाहिल जिनको कुछ लोग कहते हैं अक्लमंद हैं, ये नहीं सुन रहे थे। अब कहते हैं जी भी हमें क्या पता था, लेकिन जी वो कोशिश कर सकता था। लेकिन जी वो मुस्लिम उम्मा का बन गया था, लीडर बन गया था, तो कहाँ बन गया था? उसको तो अपने लोग नहीं मान रहे। अब उसकी जमात के लोग उसके खिलाफ वादा अफवाह बन रहे हैं। जो करप्शन है उसकी तो ढेर लगा दी है उस आदमी ने। तो कमिंग बैक टू जम्मू कश्मीर, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें पाकिस्तान काबिज़ है। पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है और नाइंसाफ़ी हो रही है, बदस्तूर हो रही है। सिर्फ़ ये है कि जो बात करेगा उस पर उसको पाकिस्तान वाले तो बुरा कहते ही हैं। सो कॉल्ड अक्लमंद लोग जो हैं वो भी उसको बुरा कहते हैं। क्योंकि इस बात ये आ गई है कि ये कश्मीर को या किसी भी मसले को ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़हब की ऐनक से देखते हैं। जब आप मज़हब की ऐनक से देखते हैं तो आपको मसाइल बिखरे हुए नज़र आएँगे। फिर मज़हब की भी कौन-सी बात आएगी?
मेरा एक मसलक से तल्लुक है, दूसरे का दूसरे मसलक से तल्लुक है। हम एक मसलक के दूसरे मसलक से एग्री नहीं करते, और एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, या एक दूसरे को काफिर कहते हैं, या पता नहीं वो क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यानी किस तरीके से आप मज़हब की ऐनक से देख कर मिसाल इकबाल कर सकते हैं? मज़हब जो है, ये आपका ज़ाती मसला है। आप नमाज़ पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। आप यानी आप इस्लाम पर यानी बुनियादी उसूल पर अमल कर रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ते, तो मेरे पास कोई ऐसा डंडा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको नमाज़ पढ़ा सकूँ। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, हू द हेल आर यू? आपको क्या हक है मुझे कुछ कहने का? मेरी मर्ज़ी है पढ़ूँ ना पढ़ूँ। ऐसे होता भी है। एक भाई साहब को मैंने देखा, वो शराब पी रहे थे, दोस्त थे। मैंने कहा यार ये ना पिया करो। उसने कहा भाई मेरे शराब पीने से तुम्हें क्या तकलीफ है? और मैंने अपने पैसे से खर्च किए हैं, तुमने पैसे दिए हैं। मैं जो खामोश हो गया। हालांकि मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, बड़ी पोलाइटली बात की थी। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि मजहब हर आदमी का अपना जाती है मसला उसका। रियासत का कोई मजहब नहीं होता। ठीक। हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर पर यानी इसको तकसीम करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अगर आज़ाद कश्मीर के इन अक्लमंदों को, गिलगित बल्तिस्तान के इन अक्लमंदों को, या वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अक्लमंदों को ये समझ नहीं आती कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, जम्मू कश्मीर के को ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, किसने ज़्यादा लोग मारे, किसने ज़्यादा लोगों को मरवाया, किसने वो स्टेज सेट किया जिसकी वजह से गोलियां चलती हैं, किसने गन को इंट्रोड्यूस किया। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आती, तो फिर कभी भी नहीं आएगी। पर मैं डिप्लोमेट्स को मैं ये वीडियो भेजूंगा, तो मैं उनको ये भी कहूँगा भी आपका शुक्रिया। तो मुझे एक टॉपिक मिल गया, काफ़ी अरसे बाद मैंने इस पर बात की है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।